नमस्ते योगी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस योगा चैनल पे जिसका नाम योगा एंड फिटनेस क्लब है। आज नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम भ्रामरी है। बट उससे पहले आपने वीडियो स्किप नहीं करनी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है बट हमारी इससे बहुत मदद हो जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके। तो आज हम बात करेंगे भ्रामरी के बारे में। तो आज पहले मैं आपको बता दूं भ्रामरी का अर्थ क्या होता है। भ्रामरी का अर्थ यहाँ पे ये है, मधुमक्खी से है। यहाँ पे इसको हम इंडियन हनी बी भी कहते हैं, क्योंकि भ्रामरी में होता क्या है, जब मक्खियाँ उड़ती हैं उनकी भिनभिनाने की आवाज़ आती है, तो वही आवाज़ हमारी भ्रामरी में भी होती है। और वो साउंड हमिंग साउंड होती है, उससे हमारा होता है कि हमारा माइंड काम होता है और हमें बहुत रिलैक्स मिलता है। हमारे जो दोनों आईब्रो के बीच में अंजना चक्र है, उसको हम थर्ड आई या तीसरी आंख भी कहते हैं। वहाँ पे होता है क्या है, वहाँ पे हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, उससे मेलेटोनिन निकलता है, एक हार्मोन निकलता है जिससे हमारे पूरे शरीर को रिलैक्स मिलता है, हमारी जो नींद है वो अच्छी से होती है। और जिनको लाइक महिलाओं को पीरियड्स नहीं होते उनके पीरियड्स भी बराबर आते हैं फिर। तो इसलिए भ्रामरी करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों मैं आपको आगे, अब इसके पहले मैं बेनिफिट बताऊंगा, फिर इसके बारे में बताऊंगा भ्रामरी की मुद्रा कैसी होती है, बैठने की स्थिति कैसी होती है, और इसकी टेक्निक बताऊंगा कि भ्रामरी करते कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको भ्रामरी के कुछ बेनिफिट बता देता हूँ। ये सबसे पहला बेनिफिट है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है। जो भी आपके जैसे इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहा था, आप भ्रामरी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये आपके नर्वस सिस्टम को बहुत अच्छा बना देगा। और साथ ही साथ जो भी आपको लाइक माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे आप डिप्रेशन है या फिर एंजाइटी में है, तो ये बहुत कामिंग परिणाम है, ये आपके माइंड को एकदम काम कर देगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको एंगर इशू है, एंगर मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। आप जैसे सडनली आपको एंगर आता है, तो आप इस प्राणायाम को ट्राई करेंगे तो आप इंस्टेंटली पाएंगे कि आपका एंगर इशू या एंगर मैनेजमेंट भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे अगला बेनिफिट जो है, आपकी आई साइड इम्प्रूव हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है आपका जो फेस ग्लो होगा, यानी कि एंटी एजिंग की प्रॉब्लम भी यहाँ पे सही होती है। जैसे चेहरों में झुर्रियाँ आ जाती है, तो ये आपकी चेहरे में झुर्रियाँ नहीं पड़ने देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे है, जैसे कि जिसको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, चक्कर आना, जैसे एपिलेप्सी, इन इन बीमारियों में भी ये बहुत कारगर साबित होता है। तो भ्रामरी जैसे चक्कर आ रहे हैं आपको या फिर आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए भ्रामरी। इससे बहुत काम या फिर रिलैक्स मिलता है। अब नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो है टीनिटस। टीनिटस में होता है क्या है, जो कानों में आवाज़ आती है भिनभिनाने की, चूं की, ठीक, उस आवाज़ को भी रिमूव करता है और आपके एकदम रिलैक्स फील करेंगे। और जो उसके बाद जो बेनिफिट है यहाँ पे, जो आपका मेमोरी शार्प करता है, और साथ ही साथ जो भी काम जैसे आप एंग्जाइटी या नर्वसनेस फील करते हैं, जैसे पेपर के पहले या फिर कहीं जाने पे, तो ये सारी नर्वसनेस खत्म कर देगा एकदम। और साथ ही साथ जैसे आपको कोई और माइंड रिलेटेड इशू है, सबसे पहले ये आपके माइंड में बहुत जल्दी इफेक्ट डालेगा, या फिर इससे आप बेनिफिट पा सकते हैं। तो चलिए अब इसकी बैठने की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो वैसे तो आप सुखासन में भी भ्रामरी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें सिद्धासन के बारे में बताया कि सिद्धासन में बैठ के हमें भ्रामरी प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सिद्धासन करते कैसे हैं, तो आपकी जो दोनों टांगों के बीच में जगह है, वहाँ पे आपको अपनी लेफ्ट हील रखनी है, और फिर यहाँ से अपना राइट लेग उठा के, राइट लेग आपकी जो राइट एंकल है वो ओवर टू द लेफ्ट हिल जाएगी, और फिर यहाँ के आपके दोनों पंजे वो काफ और हैमस्ट्रिंग के बीच आ जाएंगे, और यहाँ से आप सिद्धासन में बैठ जाएंगे। और इसके बाद जो वो आपकी मुद्रा है जिससे हमें भ्रामरी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो आपकी सनमुखी मुद्रा। सन का मतलब यहाँ पे 6 है, और मुखी मतलब यहाँ पे द्वार है। तो यहाँ आपके जो 6 द्वार हैं आपके एकदम बंद रहेंगे, जो आपके सेंसेस हैं वो आपके फिंगर के थ्रू बंद रहेंगे। तो आप बाहर की कोई भी चीज़ या फिर आवाज़ नहीं सुन पाएंगे, और आप अपने हमिंग बी साउंड को सुन पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको बैठने की और सन्मुखी मुद्रा बता दी है कि आपकी मुद्रा कैसी होगी, बैठने की पोजीशन कैसी होगी। तो हम पहले सिद्धासन में मैंने आपको बताया जैसे आपको पाँव ऐसे रखने हैं। फिर उसके बाद करना क्या है, आपने आपका जो थंब है वो ईयर को ब्लॉक करेगा, जो आपके कान है दोनों को ब्लॉक करेगा। जो आपकी इंडेक्स फिंगर ओवर टू द आई, जो मिडिल फिंगर है वो आपकी नोज, जो रिंग फिंगर ओवर टू द लिप, और जो आपकी पिंकी फिंगर है लोअर, यहाँ से
आपको मैं एक डेमो दे देता हूँ कैसे आपको भ्रामरी करना है। इनहेल करेंगे, तो यहाँ पे जो आपका इनहेल होगा और एक्सेल का रेशियो होगा वो होगा 1:2, यानी आप इनहेल करेंगे 2 काउंट के लिए तो आप एक्सेल करेंगे 4 काउंट के लिए। तो इसको आप शुरू में कम कर सकते हैं, बट आपको ये रेशियो बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको 2:4, 4:8, ऐसे 8:16। तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आप इस रेशियो को बढ़ा सकते हैं। इससे होता क्या है, आप इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल जब लॉन्ग करेंगे तो आप इनहेलेशन के लिए फिर से रेडी रहते हैं। और जब आप एक्सेल कर रहे हैं भ्रामरी में तो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, वाइब्रेशन आपकी क्राउन ऑफ द हेड में क्रिएट होती है और वो वाइब्रेशन आपकी पूरी बॉडी फील करती है। उससे होता है क्या है, जो आपका माइंड है एकदम काम हो जाता है और बॉडी भी एकदम स्टेबल हो जाती है। तो इसलिए भ्रामरी प्राणायाम को आप एक्सेल ज़्यादा करें और जो आपकी हमिंग साउंड है जितना आप प्रोलॉन्ग करेंगे उतना आप उससे बेनिफिट पा सकेंगे। तो ये तो मैंने एक डेमो दे दिया है आपको कि आपको भ्रामरी करना कैसे है। इसके बाद अगर आपके हाथ ऐसे थक जाते हैं तो आप अपने इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपली एल्बो वाइड रख सकते हैं, बट आपकी एल्बो कभी ऐसे नहीं जानी चाहिए। या फिर आप सन्मुखी के साथ कर रहे हैं, आप कभी ऐसे ना करें। तो जब भी आप अपने हाथ प्लेस करते हैं वो प्लेस रहेंगे जेंटली, बट आप उसे कभी प्रेस नहीं करेंगे। तो ये पोजीशन आपको, ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि जब भी आप हाथ रख रहे हैं आप प्रेस ना करें। केवल आपको अपने ईयर ब्लॉक करने हैं हाथों से, बाकी आपको अपने हाथ फील करने हैं अपनी दो आंखों में जहाँ पे भी आपकी फिंगर्स रहेंगी। अगर आप एबल नहीं है लाइक सन्मुखी के साथ, मैंने भी आपको बताया आप इंडेक्स फिंगर रख के एल्बो वाइड करके ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आप नॉर्मल, अगर आप हमिंग साउंड क्रिएट नहीं कर सकते तो ओम भी आप चैंट कर सकते हैं, बट आपका माउथ क्लोज रहेगा और एक्सेल करते हुए आप नोस्ट्रल से आप ओम भी चैंट साउंड कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, आप करीबन 10 बार इसको प्रैक्टिस करें लगातार, बट उसके बाद आप लाइक 2 से 3 मिनट का गैप ले लें, बट आप अपनी आंखें क्लोज रखें और इस लाइक जो वाइब्रेशन क्रिएट हुई है उसको फील करें पूरी बॉडी पे। फर्स्ट आप अपने क्राउन ऑफ द हेड में फील करेंगे, उसके बाद अपनी पूरी बॉडी पे आप वाइब्रेशन फील करेंगे। फिर से आप 10 बार करें, फिर 2 से 3 मिनट बैठे और फिर आप फील करें वाइब्रेशन को, फिर से ऐसे ही करें। करीबन आप 3 सेट एक दिन में कर सकते हैं ऐसे बना के, या फिर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप केपेबल हैं, बट मेरे हिसाब से 3 सेट इनफ है इन अ डे। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं इसको। तो आज चलिए हम इसे 2 बार और प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपको बता दूंगा मैं कैसे आपको करना है आपको इस सेट। तो केवल मैं 2 बार करूंगा, उसके बाद अपने आप प्रैक्टिस करिए आप। फिर रिलीज करके अपने दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे और आंखें बंद रखेंगे और फील करेंगे वाइब्रेशन, स्पेशली आपके फोरहेड रीजन में कामनेस फीलिंग। फिर यहाँ से जब भी आप अपनी आंख खोलेंगे दोनों हाथ को रब करेंगे, वार्मनेस क्रिएट करेंगे, थोड़ी सी हीट क्रिएट करेंगे दोनों हाथ के बीच, फिर दोनों आंखों में लगा लेंगे, धीरे 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 रिलीज करेंगे और दोनों हाथों को देखेंगे। ऐसे करके आप करीबन 10 बार करें और साथ में आपको फील भी करना है कि लाइक जैसे आपने खत्म कर लिया भ्रामरी, उसके बाद आपको आइज क्लोज करके फील भी करना है कि वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है। तो जब भी आप ये वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं या कामनेस प्राणायाम करते हैं तो आपके हाई बीपी में भी बहुत काम आता है। आपका जो आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उससे रिलैक्स रहेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बट उससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करी कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ऐसी योग से जानकारी वीडियो में बहुत लाता रहूंगा आपके लिए आगे भी।
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। नमस्ते।